Hello students, this is Deepak Gauraha for you. For understanding the topics in simple way, just keep in touch. So without wasting our time, let's get started. एक्सरसाइज 1.4 में है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, बिना लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म किए आप ये बताइए कि ये जो रैशनल नंबर दिए हुए क्वेश्चन में वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। रैशनल नंबर में दो टाइप के ही एक्सपेंशन हो सकते हैं, या तो टर्मिनेटिंग होगा या अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग होगा, क्योंकि नॉन रिपीटिंग वाला तो इरेशनल नंबर्स में आता है, इरेशनल नंबर्स में आता है। खैर इसके लिए एक थ्योरम है, अगर किसी भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का जो फैक्टराइजेशन है उस फैक्टराइजेशन में 2 टू द पावर n और 5 टू द पावर m आए, तब उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगा। नीचे जो भी दिया हुआ है, जैसे इसी को दे देते हैं एग्जांपल के लिए, ये क्वेश्चन में दिया भी हुआ है आपके बुक में, यहां 2 और 5 है, लेकिन 2 और 5 के साथ 7 भी है, 7 भी है तो इसका नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 2 और 5 के ही पावर में कुछ होना चाहिए, बस 2 और 5 बस, और कुछ नहीं। 2 और 5 ही होगा खाली तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा। जैसे फॉर एन एग्जांपल में ऐसे ही पहले एक देखते हैं, जैसे 7/18, 17/8, ये 17/8 जो है वो 17/2 टू द पावर 3 है यहाँ पे, और 5 का पावर क्या है यहाँ पे 0 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। 2 और 5 आना चाहिए। क्यों? कारण आपको थोड़ा देर में बताता हूं। 15/1600, अब 1600 का पहले डेसिमल वो फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, वही जो अपना मेथड है पॉपुलर वाला, तो इसमें 2 बार तो 10 है और एक बार 16 है, 2 टू द पावर 6 होगा और एक 5 का स्क्वायर, यही होना चाहिए। ये कैसे अनुमान लगाया मैं? 16 into 100 है, 100 मतलब 2 बार 10, तो 5 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, और ये 2 4 टाइम्स, तो 2 हो गया 6 टाइम्स, 5 हो गया 2 टाइम्स, ये उसका एक्सपेंशन है। अब देखिए यहाँ सिर्फ 2 और 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वैसे ही 3125 है, उसको लास्ट में अब देख लेते हैं, इसको 13/3125 है। 3125 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 3125 ये ना 2 से जाएगा ना 3 से, 5 से जाएगा डायरेक्ट, 5 से, तो 5 6 30, 5 2 10, 5 5 12। अब ये तो पता चल गया आपको, 5 टू द पावर 4 है, ये 5 टू द पावर 4 है ना, 5 से 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1, ये देखिए 5 1 2 3 4 5 है। 13 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 5, यहाँ पे भी 2 टू द पावर 0 है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 0 है, ये 2 की पावर में यहाँ पे 0 है। तो कुल मिला के यहाँ पे 2 और 5 को छोड़ के, 2 तो खैर है ही नहीं, 5 है, इनको छोड़ के कुछ और तो है नहीं यहाँ पे। हमने पहले भी देखा था 2 टू द पावर n, 5 टू द पावर n, इसमें से कुछ होना चाहिए, n और m का वैल्यू 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये भी। अब इसके बाद एक आधा और एग्जांपल ले लेते हैं, ये ले लिए, ये जो है हो गया 29/343। इसको अगर देखें तो 29/343 का फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो पता चलता है ये 7 का क्यूब है, 7 के क्यूब है ये 343 जो है 7 का क्यूब है। तो यहाँ पे तो 2 और 5 का सवाल ही है, उसको छोड़ के 7 भी है यहाँ पे। चलिए, तो ये जो है ना डायरेक्ट फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाला जो है रैशनल नंबर है। वैसे ही 129 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 5 पावर 7 रेज़ टू पावर 5, इसको अगर देखें तो 2 और 5 तो है, उसको छोड़ के 7 भी है यहाँ पे, तो ये भी सेम है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अभी देखिए इस आपके बुक में जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें लिखा हुआ है, उसमें उसको ध्यान से पढ़ेंगे आप, एक दो बार तो समझ में आएगा कि इनमें से जो भी पहले क्वेश्चन में जितने सवाल हैं उनमें से जो टर्मिनेटिंग वाले जितने सवाल हैं उनका आंसर बताइए आप, उनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा ये बताना है। तो ध्यान देंगे, जैसे पहला ये टर्मिनेटिंग 3 क्वेश्चन में बताता हूं, बाकी आप ट्राई करेंगे समझ में आ जाएगा।
17 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब 5 पावर 0 था यहाँ पे 17 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब। अब देखिए कभी भी आप ध्यान दें कि किसी भी नंबर के डिवीजन में नीचे में डिनोमिनेटर में 10 का कोई पावर हो तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आप आसानी से लिख सकते हैं। जैसे इस केस में ये हो गया 12.2, 100 हुआ तो 1.22, 1000 हुआ तो 0.122, ये लिख सकते हैं बढ़िया से। बस वही करना है यहाँ पे, इतना सिंपल चीज है। बस यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में आपको 1000 या मतलब 10 के पावर में कुछ लेके आना है। तो 2 क्यूब है भाई, 2 को मल्टीप्लाई 5 से करते हैं तो वो 10 बनता है। 2 क्यूब को कितने से मल्टीप्लाई करें? 5 क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 का क्यूब बन जाएगा। और क्या है, सिंपल है ना। अभी लेकिन यहाँ पे समस्या है कि आप जो है किसी भी रेशनल नंबर में आप डिनोमिनेटर में कुछ मल्टीप्लाई कर दिए तो आपको उसको बैलेंस करने के न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो न्यूमरेटर में भी आप 5 क्यूब मल्टीप्लाई, अब देखिए ये जो रैशनल नंबर है वो इस रैशनल नंबर के बैलेंस्ड है। ये रैशनल नंबर देखिए 5 क्यूब कैंसिल आउट हो गए, फिर 17/8 वही आ जाएगा। तो इसका मतलब आपने रैशनल नंबर में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन आपने डिनोमिनेटर में 10 ले आए। इसको मल्टीप्लाई करना है, ये हो गया 85 इंटू 25, तो ये कितना हो गया? 125, ये हो गया 2125 डिवाइडेड बाई 2 क्यूब 5 क्यूब मतलब 10 क्यूब मतलब 1000 मतलब इसका कितना आंसर आया? इसका कितना, इसका डेसिमल अगर निकालें 2.125, ये आंसर है टर्मिनेटिंग डेसिमल का। इसका देखते हैं, इसका देखा जाए तो 15 डिवाइडेड बाई, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 2 पावर 6 है लेकिन 5 पावर 2 है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में आपको 5 पावर 4 की और जरूरत है। उसके बाद ये पूरा का पूरा 5 पावर 6 हो जाएगा और आप यहाँ पे 5 पावर 4 का मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ पे एक्स्ट्रा, तो इसलिए 5 पावर 4 लिखेंगे। अब देखिए बैलेंस्ड है बिल्कुल। 5 पावर 4 का 15 से मल्टीप्लाई करें तो 75 इंटू और थोड़ा करते हैं, 75 इंटू 5 पावर 4 625 होता है, तो 25 इंटू 25 ये करते हैं, ये उसका न्यूमरेटर में आएगा। इसको देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। एक 175 और 12 कितना होता है? 187 ये आया इंटू 25। फिर से करते हैं, एक 187 7 18 25 46,875। आप देख लेंगे, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो सुधार लेंगे उसको। ध्यान देंगे नीचे में अब आ गया 2 टू द पावर 6, 5 टू द पावर देखिए 4 और 2 6, मतलब टोटल 10 टू द पावर 6। 10 टू द पावर 6 का मतलब 1 2 3 4 5 6 जीरोस लगेंगे इसके पीछे, 1 2 3 4 5 और 0.10 लगाना पड़ेगा आपको उसको बैलेंस करने के लिए। ये आंसर है उसका। बिल्कुल ऐसे ही आपको सारे आंसर बनाने हैं, जो जो टर्मिनेटिंग वाले आएंगे डेसिमल में एक्सपेंशन उसको आप ऐसे ही करेंगे। इसमें देखिए 13 डिवाइडेड 2 टू द पावर 0 था, 5 का पावर 5 था, आपको 5 का पावर 5 पहले से 2 के पावर 5 की जरूरत है। दोनों को इक्वल करना पड़ेगा ना 10 करने के लिए, उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। 2 टू द पावर 5, अब ये देखिए 2 टू द पावर 5 डायरेक्ट लिखते हैं, 32 होता है ये, 32 इंटू 13 है ना, 26 41 416 डिवाइडेड बाई ये देखिए 10 टू द पावर 5 हो गया। 10 टू द पावर 5 मतलब 1 2 3 4 5, अब ये 5 नंबर आपको 1 2 3 4 5 ये 5 नंबर होना चाहिए। ये आ गया आपका, ये आंसर है। ऐसे आप समझेंगे बात को। तो ये समझ में आई बात, क्लियर है? अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट में लिख सकते हैं। Please like, subscribe and share the video if you like it.